नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, वो है महालक्ष्मी योग। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी योग। हम महालक्ष्मी योग के ऊपर बात करना चाहते हैं ज्योतिष में। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा योग है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है, धन में, मान प्रतिष्ठा में, जीवन की उन्नति प्रगति में। ये इस प्रकार का योग है और बहुत कम लोगों की कुंडली में ये पाया जाता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग प्राप्त होता है, मिलता है, विराजमान होता है जन्म कुंडली में, वो व्यक्ति लखपति नहीं, करोड़ों अरबों खरबोपति हुआ करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये योग ही इसी प्रकार का है जो धन योगों में सबसे बड़ा है। आप जानते हैं, हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता रहती ही है। लेकिन धन प्रचुर मात्रा में मेहनत करने के बाद में मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये महालक्ष्मी योग ऐसा योग है कि जिसकी कुंडली में होगा, वह चाहे अपने जीवन में कितना भी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, या किसी भी प्रकार से उपेक्षित परिवार में पैदा हुआ हो, या कहीं पर किसी ऐसी जगह पर पैदा हुआ हो जहां धन का कोई नाम मात्र ही उनके पीढ़ी में ना रहा हो, तो जिसकी कुंडली में ये योग होता है, ऐसा व्यक्ति गरीबी से बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, बहुत आगे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में ये महालक्ष्मी योग किस प्रकार से बनता है, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। कुंडली में अगर आपके लग्न और लग्नेश बली हो और केंद्र में विराजमान हो, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली में लग्न लग्नेश बली हो और केंद्र में विराजमान हो लग्नेश। दूसरा, इसी के साथ में जो नवमेश है वह अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। ध्यान से सुनिएगा कि जन्म कुंडली में जब लग्न लग्नेश बली हो और केंद्र में बैठा हो, और नवमेश बली हो, उच्च का हो केंद्र में, तो महालक्ष्मी योग होता है। ऐसे लोगों की कुंडली में जबरदस्त पावर होती है और जीवन में उन्नति प्रगति की ओर वो लोग अग्रसर होते ही रहते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी गरीब परिवार में पैदा हो, वो निरंतर जीवन में उन्नति प्रगति करते ही हैं। दोस्तों, एक योग ये है। दूसरा राजयोग माना जाता है सूर्य और बुध का। सूर्य और बुध का जो राजयोग होता है, अक्सर हर कुंडली में होता है। हम देखते हैं कि बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में बुध का योग होता ही है। या तो सूर्य के साथ में बुध होगा, या फिर एक घर आगे होगा, या फिर एक घर पीछे होगा। इससे ज्यादा कभी भी सूर्य और बुध की दूरी नहीं होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में ये योग होता है, उनकी कुंडली में भी ये धन योग माना जाता है। बशर्ते इसमें एक शर्त होती है कि सूर्य के साथ में बुध स्थापित होकर बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त होगा तो उसका प्रभाव बहुत न्यून होगा। और बाकी ये जो योग है, अक्सर हर व्यक्ति की कुंडली में प्राय मिल जाता है। लेकिन ये योग इसलिए घटित नहीं होता। दूसरा, तो योगों की जो महादशाएं होती है, अंतर्दशाएं होती है, पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी नहीं आ पाती। इसीलिए अगर कुंडली में राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, तो उनका भी प्रभाव शून्य होता है। आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को, ज्योतिष टॉक को, आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज्योतिष की विशेष तरीके से आगे इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे। आने वाले समय में हम आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जो जीवन में उन्नति प्रगति देते हैं, अवनति देते हैं, दरिद्रता फैलाते हैं। वास्तु दोष में भी, जिनकी कुंडलियों में वास्तु दोष होता है, जिनके घरों में वास्तु दोष होता है, उन वास्तु दोषों को भी जन्म कुंडली के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो आने वाले समय में हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।